My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर हमें है क्या? आज का सब्जेक्ट मैटर है चुंबक और चुंबक से संबद्ध कुछ मतलब मशहूर तथ्य, यानी कि चुंबक से जुड़े हुए कुछ मशहूर तथ्य हैं जिनका रिलेशन क्या है चुंबक से है। जैसे आप कहिएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं। तो चुंबक का रिलेशन उनके ध्रुवों से है ना, उनके अक्ष से है, यही सारी चीज़ हैं। अब रहा कि पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को भी इसी तरह का सजेशन दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूँ। तो अगर मैं बाय द वे मैं इसे सारी की परिभाषा बोल भी देता हूँ तो आपको ऐसे बोल देने पर याद नहीं रहेगा। चलिए मैं लिखते और बोलते चलता हूँ। तो आपका सब्जेक्ट मैटर रहा क्या? चुंबक, मैग्नेटिज्म। चुंबक यानी कि मैग्नेटिज्म। परिभाषा इसकी रही, वह पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा इनके कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं कुछ महत्वपूर्ण नहीं कहा जाए तो कई इसके लिए महत्वपूर्ण का कोई माने जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण हटा देता हूँ। माने चुंबक जो हो गया ना, चुंबक मैग्नेटिज्म, वह पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा इनके कुछ मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। अब हो गया क्या? चुंबक के ध्रुव पोल ऑफ मैग्नेटिज्म, पोल ऑफ मैग्नेट। यहाँ जो है मैग्नेट होगा, मैग्नेटिज्म भूल से लिखा गया है। देखिए यहाँ चुंबक का अंग्रेजी जो है ना मैग्नेट होता है, या मैग्नेटिज्म नहीं होगा, यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ हटा दे रहा हूँ। यानी कि चुंबक का जो है ना यहाँ अंग्रेजी का होगा मैग्नेट होगा, मैंने भूल से यहाँ मैग्नेटिज्म लिख दिया था, और यहाँ क्या होगा? पोल ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल भी कह सकते हैं। तो देख लीजिएगा चुंबक का अंग्रेजी क्या मैंने लिखा? मैग्नेट, भूल से मैग्नेटिज्म लिखा गया था। तो समझें चुंबक का अंग्रेजी क्या होगा? मैग्नेट। अब देखिए एक बार और पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। चुंबक, मैग्नेट, वह पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा इनके कुछ मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुव, पोल ऑफ मैग्नेट। चुंबक के
सिरे के निकट चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल महत्तम होता है। जहाँ चुंबक का आकर्षण बल महत्तम होता है उसे जहाँ चुंबक का आकर्षण बल महत्तम होता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक का ध्रुव निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। चुंबक के ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं चुंबक के ध्रुव निम्न दो प्रकार के होते हैं। ऐसे लिख दे रहे हैं, निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक का जो ध्रुव उत्तरी दिशा में स्थिर होता है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। या हम उत्तर ध्रुव भी कहते हैं, या उत्तर ध्रुव भी कहते हैं, या उत्तर ध्रुव यानी के साउथ नॉर्थ पोल कहते हैं। यानी कि उत्तर ध्रुव कहा जाता है। एक मिनट ऐसा ध्यान दिया जाए, उत्तरी ध्रुव लिख रहे हैं, अब हो जाएगा दक्षिण ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, या दक्षिण ध्रुव। दोनों ही स्थिति में इसका क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, है ना। दोनों ही स्थिति में ये उत्तर ध्रुव माने हाइफन होना चाहिए। अगर उत्तरी लिखा है तो हाइफन नहीं लगेगा। अब अगर माने उत्तरी नहीं उत्तर लिख दिए तो हाइफन लगेगा। उसी तरह दक्षिणी ध्रुव लिखने में दक्षिणी और ध्रुव के बीच हाइफन नहीं लगेगा, लेकिन दक्षिण और ध्रुव के बीच हाइफन होना चाहिए।
साउथ पोल। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक का वह सिरा जो ये सिरा को हम लोग ध्रुव कहें। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक का वह सिरा, या इसको ध्रुव कहें, ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक का वह सिरा अर्थात ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर स्थिर होता है। उसे दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अब हो गया हमारा चुंबकीय अक्ष। मैग्नेटिक एक्सिस चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबक का अक्ष कहते हैं या चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक का अक्ष या क्या कहते हैं? चुंबक का अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहते हैं, या चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। एक बार जान लो, दो सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। यानी कि एक तरह का ध्रुव जैसे नॉर्थ हो तो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, यानी कि भगाता है। और दो विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी कि दो तरह का ध्रुव, एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो, तो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्या सुने कि दो सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? विकर्षण अर्थात प्रतिकर्षण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही तरह के ध्रुव हो, जैसे नॉर्थ हो या साउथ हो, तो आपस में क्या होता है? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि भगाते हैं। और दो विजातीय ध्रुव यानी कि दो तरह के ध्रुव हो, एक नॉर्थ हो तो एक साउथ हो, या एक साउथ हो तो दूसरा नॉर्थ हो, तो क्या होगा? एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी कि अलग अलग जात वाले जो ध्रुव होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हो गया। तो और दो अलग अलग जात के जो ध्रुव होंगे क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन एक ही जात वाले जो होंगे वो प्रतिकर्षित करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि चुंबक के दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि भगाते हैं। और चुंबक के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को खींचते हैं। दो विजातीय ध्रुव चुंबक क्या करते हैं?
चुंबक के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को खींचते हैं। चलिए फिर मैं आगे मिलूँगा।